तो चलिए आज बात करते हैं खेती के पीछे के साइंस की। मतलब ये तय कैसे होता है कि कौन सी फसल कहाँ और कब उगानी है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। एक सवाल सोचते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक खेत है, तो उस पर क्या उगाया जाएगा? अब ये सवाल सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, इसमें काफी गहराई है। असल में ना, ये पूरा का पूरा फैसला साइंस पर बेस्ड होता है। एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है इसके पीछे। तो चलिए समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो खेती करने की जब बात आती है, तो सबसे पहला कदम होता है सही सवाल पूछना। ये सिर्फ बीज बोने जैसा काम नहीं है। अरे नहीं, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी, एक पूरी सोच काम करती है। और ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जानते हैं बस 3 बेसिक सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला, फसल को बोना कब है। दूसरा, इसे उगने में, बड़ा होने में कितना टाइम लगेगा। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल, इसे उगाया ही क्यों जा रहा है, मतलब पर्पस क्या है। और मजे की बात यह है कि इन्हीं 3 सवालों के जवाब से फसलों का पहला बेसिक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण निकल कर आता है। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं, कब। इसका जवाब तो मौसम के पास है, खासकर भारत में जहां मौसम ही सब कुछ तय करता है। कह सकते हैं कि मौसम ही फसलों की जान है। तो देखिए, भारत में मोटे तौर पर 3 फसल मौसम होते हैं। पहला है खरीफ, जो मानसून के साथ आता है जून जुलाई में। इसमें धान, मक्का जैसी फसलें होती हैं। फिर आती हैं रबी की फसलें, जो अक्टूबर नवंबर यानी सर्दियों की शुरुआत में बोई जाती हैं, जैसे हमारा गेहूं और सरसों। और इन दोनों के बीच जो गर्मी का छोटा सा मौसम होता है ना, उसमें होती हैं जायद फसलें, जैसे खीरा और दूसरी सब्जियां। ओके, तो कब का जवाब मिल गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, कितना समय लगेगा। इसका जवाब छिपा है फसल के अपने लाइफ साइकिल में। देखिए, कुछ फसलें होती हैं एनुअल्स, मतलब 1 वर्षीय। ये 1 साल में ही अपना पूरा लाइफ साइकिल, बीज से लेकर फसल तक, पूरा कर लेती हैं, जैसे गेहूं, चावल। फिर होती हैं बाइनियल्स, यानी द्विवर्षीय। इनको अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 साल लगते हैं, जैसे गाजर और प्याज। और फिर आती है पेरेनियल्स, यानी बहुवर्षीय फसलें, जो कई सालों तक चलती हैं और फसल देती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गन्ना। और अब बारी है तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल की, क्यों। मतलब फसल उगाने का मकसद क्या है, वो हमारे किस काम आने वाली है, उसकी यूजफुलनेस क्या है। और इस क्यों का जवाब हमें फसलों की इतनी सारी कैटेगरीज दिखाता है। देखिए, खाने के लिए अनाज हैं, तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी जैसे तिलहन हैं, प्रोटीन के लिए दालें हैं, कपड़ों के लिए फाइबर वाली फसलें जैसे कपास और जूट हैं, मिठास के लिए गन्ना है, मसालों के बिना तो काम ही नहीं चलता, और तो और जानवरों के लिए चारा भी उगाया जाता है। मतलब हर फसल का एक खास पर्पस है। तो ये तो हो गए बेसिक्स, कब, क्यों और कैसे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पर चलते हैं और समझते हैं कि मिट्टी और मौसम जैसे फैक्टर्स कैसे इस फैसले को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हमने मौसम की बात की, टाइम की बात की, लेकिन उस जमीन का क्या जिस पे ये सब उगना है। हर खेत की मिट्टी की अपनी एक अलग कहानी होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव। कुछ फसलें होती हैं जैसे मक्का और ज्वार, जो मिट्टी पर अपनी पकड़ ढीली रखती हैं, जिससे हवा या पानी से मिट्टी आसानी से बह जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ फसलें मिट्टी की दोस्त होती हैं, जैसे दालें और मूंगफली। ये जमीन पर एक चादर सी बिछा देती हैं और अपनी जड़ों से मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं। एक तरह से ये मिट्टी की रक्षक हैं। अच्छा, और उन जगहों का क्या जरा पानी की बहुत कमी है। यहीं पर हमारे सीन में एंट्री होती है ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स की। ये खेती की दुनिया के सुपर हीरोज हैं, जो बहुत कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं, जैसे कि बाजरा, ग्वार, मोठ और चौलाई। ये ऐसी फसलें हैं जो खास तौर पर राजस्थान या गुजरात जैसे सूखे इलाकों के लिए किसी वरदान की तरह हैं। तो देखा, कितने सारे अलग अलग एंगल्स हैं फसलों को देखने के। अब चलिए इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक बिग पिक्चर क्या बनती है। देखिए, कोई भी एक फसल ना, वो कई कैटेगरीज में एक साथ फिट हो सकती है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एग्जाम्पल लेना। तो चलिए गन्ने की बात करते हैं। ये देखिए, ये है गन्ने की पूरी प्रोफाइल।
अगर मौसम के हिसाब से देखें तो ये एक खरीफ फसल है। लाइफ साइकिल के हिसाब से ये पेरेनियल है, मतलब बहुवर्षीय। इसका इस्तेमाल क्या है? ये एक शुगर क्रॉप भी है और एक कैश क्रॉप भी। और इसे कैसी मिट्टी चाहिए? भारी मिट्टी। और पानी तो इसे बहुत चाहिए। तो देखा, एक ही गन्ने की कितनी सारी पहचान है, कितने सारे लेयर्स हैं। और यही जो साइंटिफिक सिस्टम है ना, यही इस बात को इंश्योर करता है कि हम सबके पास खाने के लिए रिलायबल और वेरिड फूड सप्लाई बनी रहे। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी के पीछे का साइंस है। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस खाने के पीछे की इस साइंटिफिक कहानी के बारे में, उस सफर के बारे में जो एक छोटे से बीज से शुरू होकर हमारी थाली तक पहुंचा है।